वेलकम्स टू ऑल इन खान्स एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी खान्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके इस प्रिपरेशन में एक बड़ी बाधा बनी हुई है कि कभी हरियाणा सीएचओ का एग्जाम आ रहा है, कभी राजस्थान सीएचओ का एग्जाम आ रहा है, कभी एसजीपीजीआई का एग्जाम आ रहा है, कभी आरएमएल का एग्जाम आ रहा है। तो वो बड़े ही कंफ्यूजन में है कि आखिर तैयारी करे तो किसकी करे। बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि यार नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं, बीच बीच में छोटे छोटे एग्जाम आ रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने सबने सुना होगा ईएसआईसी भी आने वाला है, डीएसएसबी की भी पूरी न्यूज है। तो अब इन सब को कैसे हैंडल किया जाए, इन सब के प्रेशर को किस तरह से हैंडल किया जाए और किस तरह से अपने हर एक एग्जाम में 100% अपना दिया जाए, उसी को डिस्कस करने के लिए आज का हमारा ये वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा जो कि आने वाली ये वैकेंसी है आरएमएल एसजीपीजीआई का जो एग्जाम होना है आप लोगों का 9 तारीख को एंड 18 तारीख को, जो कि 18 तारीख एसजीपीजीआई की टेंटेटिव डेट आ चुकी है और आरएमएल का तो क्लियर हो चुका है, आपके पास एडमिट कार्ड भी आप लोगों के पास आ गए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं कि जो एग्जाम के पैटर्न है, एक होता है नॉर्थ सेट का तो पैटर्न अलग है, देन हमारा डीएसएसबी का पैटर्न अलग है, लेकिन अभी जो आपके अपकमिंग दो एग्जाम है आरएमएल एंड एसजीपीजीआई, ये होना है हमारा 9 फरवरी 2023 को और ये होना है 18 फेब 2023 को, जो कि टेंटेटिव डेट है ना। लेकिन हमारे लिए तो ये टेंटेटिव डेट ही हमारे लिए फाइनल डेट है, क्योंकि हमको इसके अकॉर्डिंग ही क्या करनी होगी, प्रिपरेशन करनी होगी। और इन एग्जाम में सबसे बड़ा जो रोल होने वाला है वो उन सब्जेक्ट्स का होने वाला है जिसे हम नॉन ट्रेड या फिर नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट बोलते हैं, जो कि हमारे स्पेशलिस्टी के अंदर नहीं होते हैं। स्पेसिफिकली हम नर्सिंग वालों के अंदर हम लोग सिर्फ हमारे नर्सिंग की चीजें पढ़ रहे होते हैं और बाकी चीजें हमारी नीलबट्टा सन्नाटा होती है। तो उनको किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से किया जाए, उसी के लिए हम आप आज अगर हम आरएमएल का देखें तो 10 से 11 दिन का टाइम अभी हमारे पास बचा हुआ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत क्रूशियल टाइम है। यानी कि अगर किसी पर्सन की नर्सिंग अच्छी है तो उसे तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, और वो अगर थोड़ा सा फोकस अपने नॉन नर्सिंग या नॉन ट्रेड सब्जेक्ट के ऊपर दे दे तो वो श्योर सिलेक्शन ले सकता है। क्योंकि आरएमएल और एसजीपीजीआई दो ऐसी वैकेंसी है ना जो कहीं भी किसी भी पॉइंट पर भी आपके एम्स जो नॉर्थ सेट की वैकेंसीज होती है, जो नॉर्थ सेट के थ्रू आप एम्स में सेलेक्ट होते हो, उससे 1% भी कम नहीं है। सारी की सारी वैकेंसी एकदम उतने ही बराबर है, वही पे ग्रेड है, उतना ही पैसा मिलने वाला है। और लखनऊ जैसी सिटी, आई थिंक लखनऊ बहुत ही प्यारी सिटी, अगर आप वहां पे अपने लाइफ को आगे लेकर के जाना चाहते हैं और अपने आपको सेटल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी मोटी वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी। हम आरएमएल में बोले तो 450 के आसपास पोस्ट है, एसजीपीजीआई के आसपास देखेंगे आप लोग 900 के आसपास, 900 950 के आसपास की पोस्ट है ना। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतनी ही कुछ सीट्स हैं। अब देखो दोनों एग्जाम एक तरह से तो हम यही बोल सकते हैं कि एसजीपीजीआई तो लड़कों के लिए दूसरा नॉर्थ सेट यही है, क्योंकि नॉर्थ सेट में लड़कों के पास कितनी सीटें होती है, यही होती है 800-900 के आसपास, वो उतनी एसजीपीजीआई ने दे दी। तो अपने आप में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये वैकेंसी आप लोगों के लिए। और आप अगर इसको हल्के में ले रहे हैं कि नहीं यार हम तो नॉर्थ सेट ही देंगे, हम तो एम्स के लिए बने, तो फिर वो आप लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफी साबित हो सकती है। आपको एग्जाम देना है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके देना है, और किस तरह से आप अपनी 10 दिन 12 दिन मैनेज करके अपनी जो प्रिपरेशन है, देखो प्रिपरेशन अब नहीं है, प्रिपरेशन तो होगी, जो होनी थी आप लोगों ने कर ली, किस तरह से फिनिशिंग टच दे करके आप उसको एक सिस्टमेटिक वे में ले जाकर के उस प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं, वही डिस्कस करेंगे हम अभी इस वीडियो में। अब देखो सबसे पहले तो हमें पैटर्न समझना है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। एग्जाम का पैटर्न ऐसा होगा कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आप लोगों का ये, और ये जो टेस्ट है इसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कंटेन करेगा। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम होगा 120 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स। एंड यहां पर जो नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उनका रेशियो है वो 6:4, यानी कि 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन, ये देखिए सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन 60 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 60 क्वेश्चन तो आपको किसके मिलने वाले, नर्सिंग के मिलने वाले। उसके अलावा जो है आप लोगों के जनरल नर्सिंग के 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन, जनरल मैथ के 10 क्वेश्चन एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। तो ये जो 60 क्वेश्चन है, ये तो आप में से मैक्सिमम लोगों को क्या होंगे, आ रहे होंगे जिन्होंने पढ़ाई की है। ठीक है, ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन जो डिसाइडिंग मार्क होंगे वो होंगे ये 40 मार्क।
ये 40 मार्क आप लोगों की रैंक डिसाइड कर देंगे कि आखिर आप कहां स्टैंड करने वाले हैं। आपको सबको पता है यही कट ऑफ होती है 75 के आसपास। इन एग्जाम्स में अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो 70, 75, 80 के बीच की कट ऑफ होती है, और वो सिर्फ नर्सिंग से पॉसिबल नहीं है। तो आपको नॉन ट्रेड सब्जेक्ट ना चाहते हुए भी आपको देखने पड़ेंगे। नॉर्सेट में आप कहते हैं 20 यानी कि 10% है, यहां पे तो ये 40%, और 40% आप छोड़ नहीं सकते। तो आपको ये किस तरह से करना है, देखो सबसे पहले तो जो नर्सिंग के 60 मार्क के, इसको आप एक बार थोड़ा सा ड्यू रखो, मैं आपको इसके ऊपर जाएंगे, हम लोग बात करेंगे। पहले हम आते हैं नॉन ट्रेड सब्जेक्ट के ऊपर। अब देखो टाइम आप मान लीजिए आप लोगों के पास कितना है, मान लो आज से हम अगर काउंट करें और आप देखें आपका आरएमएल का एग्जाम जो कि 9 तारीख को होना है, मैं ऑनलाइन एवरेज ले लेता हूं, टाइम तो ज्यादा है आपके पास, मैं मान लेता हूं आपके पास 10 दिन है। तो अब जो एग्जाम का पैटर्न है उसी पैटर्न में आप क्या कर लो, अपने डेज डिवाइड कर लो 6:4 में, यानी कि आने वाले 10 दिन के अंदर 4 दिन तो आप नॉन ट्रेड सब्जेक्ट को दे दो, 6 दिन आप अपनी नर्सिंग को दे दो। ठीक है, अब इस 4 दिन को आप किस तरह से मैनेज करना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे एक तो ये जनरल नॉलेज वाला, ये जीके वाला एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप प्रिपेयर इस तरह से नहीं कर सकते कि हाँ आप बहुत अच्छे से कर लें, पॉसिबल नहीं है। ये तो आपकी जनरल अवेयरनेस है, वो वही देखते कि आप अपने बेसिक जो आपका एनवायरमेंट में किस तरह से रहते हैं, क्या आपको अपने आसपास की होशो खबर है या नहीं है। तो अगर आपको होशो खबर है अपने आसपास की, तो आप बेसिकली ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कर जाएंगे। लेकिन हाँ फिर भी मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं कि जब आप जीके पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ जो चीजें हैं वो है, जैसे कि आप लोग याद रख सकते हैं कि जो आपके डेली यूज में जो बेसिक्स में जो शॉर्ट फॉर्म्स होती है कि पीडीएफ की फॉर्म क्या होती है, रेम क्या होता है, रोम क्या होता है, यूपीआई क्या होता है, जीपीएस क्या होता है, इनको जरूर पढ़ ले। दूसरा आता है आप लोगों का एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, वो पूछा जाता है जियोग्राफी से। जैसे फॉर एग्जांपल कि गार्डन ऑफ इंडिया कौन सा है, वो पूछ सकता है इलेक्ट्रिक सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है, सिटी ऑफ मैनचेस्टर, या हम बोल सकते हैं कि भाई गेट ऑफ इंडिया कौन सा स्टेट है या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, या इंडिया का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो इस तरह के जियोग्राफी के बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ज्यादा स्कोप नहीं है जीके को पढ़ने का आपके पास, आप जो है जितना है ठीक है, अच्छा है। कुछ जो बेसिक है कि भाई हमारे पीएम कौन है ये सब तो आपको पता होगा, फिर भी हमारे चीफ जस्टिस कौन है या हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है, ये कुछ कुछ आपको बेसिक आप लोग जीके के अंदर देख सकते हैं। आपके 1-2 घंटे लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको बोल सकता हूं कि आप इसको अलग कर सकते हैं। इसको आप बेसिक डेली 5-10 मिनट कोई वीडियो देखेंगे तो आपका हो जाएगा। इंग्लिश, अब देखो इंग्लिश अगर आपको करनी है, इंग्लिश आपको करनी है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ बेसिक करना है तो देखो आप अपने छोटे भाई बहनों की बुक्स पढ़ते तो आपको इजी लगती है, तो आप 6th स्टैंडर्ड की एक इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है बहुत अच्छी, वो बुक आप लोग देख सकते हो और आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। यानी इतना तो पढ़ लो इंग्लिश को कि ऑन एन एवरेज 10 में से 4 या 5 मार्क्स तो ला सको, और थोड़ी तो इंग्लिश आप लोगों को आती भी होगी, वो चीज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हटा सकते हैं। अब जो मेन आप लोगों का काम है वो आता है कहां पे, मैथ और रीजनिंग। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिसको आप अगर पढ़ लें तो आप मैथ में नहीं करते, आप अगर अच्छे से पढ़ लेते तो 10 में से 7 या 6 या 7 तो कम से कम आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हो। रीजनिंग का भी सेम है, यानी कि ये 20 में से आप 15 तो मान के चल लीजिए, अगर आपने थोड़ा सा भी इन पे फोकस किया तो आपके 15 मार्क्स कहीं भी नहीं जा रहे। और जब आपके 15 मार्क्स जब इधर उधर हो गए तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों को बहुत फोकस्ड रहना है। बाकी अगर आप नर्सिंग अच्छे से कर लेते हैं, नर्सिंग आप 60 में से 50 प्लस 15 ऐड करते तो 65 हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जीके वीके के सही होते तो आप सिलेक्शन की रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पे आपको इसको करने के लिए, देखो एक तो मैंने बोला अलग अलग आप बुक से करें, लेकिन आप इसका एक सिंपल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब देखो मैंने आपको डिवाइड कर दिया, 6 में से आप 10 में से 4 दिन तो नॉन नर्सिंग के लिए रख लें और 6 दिन आप नर्सिंग के लिए रख लें। नर्सिंग में आपको क्या क्या सब्जेक्ट है वो आप सब लोगों को पता है। बेसिकली अगर शॉर्ट एग्जाम है, जैसे कि आपका ये वाला एग्जाम है, मैं आपको बता देता हूं आप कहां कहां से चीजें पढ़ सकते हैं। पहले आ जाओ नॉन नर्सिंग के लिए। नॉन नर्सिंग के लिए 2 दिन तो आप दे दीजिए मैथ के लिए, और साथ में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश कर लीजिए। ऐसा नहीं करना है कि अब अगर एवरेज माने तो मैथ के लिए आप 1.5 दिन 2 दिन पूरा दे दो, इंग्लिश आप 3-4 घंटे पढ़ करके कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग को पूरा 1 दिन दे दो। ठीक है, रीजनिंग को पूरा 1 दिन दे दो, और साथ में इसके अंदर सोर्स, यानी कि आप ये चीजें कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं,
एक तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा सकते हैं। अब प्रीवियस ईयर के पेपर आखिर कौन से उठाएंगे, तो प्रीवियस ईयर के पेपर जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि आप जीएमसीएच के पेपर, पीजीआई के, आरएमएल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए या हमारे एम्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए, उनमें सब में 10-10, 20-20 मार्क्स के जो क्वेश्चन हुआ करते थे वो आप लोगों के ये मैथ रीजनिंग के हुआ करते थे। तो एक तो आप वो पैटर्न फॉलो कर सकते हो। नहीं, दूसरा मैं आप लोगों को बहुत अच्छा और बहुत शानदार ये बताने जा रहा हूं मैं आपको कि किस तरह से आप एम्स के यानी नॉर्थ सेट के साथ इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपकी एक बुक आती है पीआर यादव की, ठीक है, पीआर यादव की। आप लोगों ने फर्स्ट वॉल्यूम एंड सेकंड वॉल्यूम सबने सुना होगा कि फर्स्ट वॉल्यूम आता है थ्योरी का, सेकंड वॉल्यूम आता है एमसीक्यूज का, एंड थर्ड वॉल्यूम अब एड कर दिया गया पीआर यादव। बहुत ही शानदार चीज है, मतलब ये देखिए ज्यादा मोटी भी नहीं है, पतली सी बुक है, और इसमें 5 के 5 कंपोनेंट, कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, सब कुछ क्या कर दिया गया इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया। ये देखिए वॉल्यूम थर्ड, नॉन ट्रेड सब्जेक्ट। ये बुक से आप चाहे तो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ये बुक से मैं प्रिपेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, ये 2 दिन यहां पे, ये 2 दिन आरएमएल के हिसाब से, फिर यही इसको ये देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया मैंने, किसके लिए, एसजीपीजीआई के एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको एसजीपीजीआई वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए 10 दिन और मिल जाएंगे। यानी इस तरह से आप नहीं करते, 10 दिन आप दे चुके होंगे अपने नॉन ट्रेड यानी कि नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स को, और नॉर्सेट से पहले आप अपने 10 से 15 दिन दे देते हैं इस तरह से सब्जेक्ट को, तो आपके वो जो नॉर्सेट के अंदर 200 में से 20 क्वेश्चन आने हैं ना, जिसमें मैथ और रीजनिंग के होते हैं ज्यादा, तो और जीके भी आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं तब तक। तो आप नॉर्सेट से पहले और एसजीपीजीआई और आरएमएल से पहले अपने अगर 5 से 10 दिन दे देते हैं यहां पे, यानी कि 5-6 दिन दे देते हैं नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट को, तो आपके ये मार्क्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, और नॉर्सेट के हिसाब से आपका नॉन नर्सिंग वाला पार्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि अगर वो मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते ना, तो आप अपने आप में रैंक आपकी क्या हो जाती है, बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो आप ये पीआर यादव का वॉल्यूम थर्ड आप क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। प्लस अब देखिए, अब आपको इन एग्जाम्स के लिए मैं आपको ये मिटा देता हूं बोर्ड पे, अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी को आगे लेके जा सकते हैं इन एग्जाम्स के लिए। यानी कि आपके जो बचे हुए 10 दिन है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, अभी 9 तारीख को अगर एग्जाम है, तो आप एग्जाम से 7 डेज 7 दिन पहले, 7 डेज प्रायोर आपको क्या करना है, आपको ऐसे एग्जाम्स ढूंढने हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर, या प्रीवियस ईयर, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, आपके प्रीवियस पेपर, सिर्फ इतना बोल सकते हैं, प्रीवियस पेपर्स आप लोग कर सकते हैं। आपको कम से कम 7 डेज आपको क्या करना है, डेली एक पेपर करना है। आपको क्या करना है, डेली एक पेपर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से, नॉन नर्सिंग प्लस नर्सिंग, ये अपने रूटीन में डाल लीजिएगा लास्ट 7 दिन। क्लियर है। अब देखिए, आप पूछ सकते हैं कि सर ये अब प्रीवियस ईयर के पेपर कहां से लाए, क्योंकि एसजीपीजीआई और आरएमएल के एग्जाम तो अब होने लगे। तो देखिए, आप लोगों को कम से कम दो तो एसजीपीजीआई के एग्जाम ही मिल जाएंगे, ठीक है, जो हो चुके हैं पहले आपके, एक 2015-16 के आसपास, और एक अभी लास्ट ईयर जो आपका एग्जाम हुआ था। इसके अलावा आप लोग जीएमसीएच के जितने भी पेपर है, एक मैं भी आपको बता सकता हूं, आपका एक जीएमसीएच के जो भी पेपर है, उनसे आप लोग उन प्रीवियस ईयर के पेपर को आप लोग देख लें, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो इस तरह का ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप चाहते हैं तो आप पीजीआई के, जो पीजीआई चंडीगढ़ या पीजीआई रोहतक के जो आप लोगों को एग्जाम हुए हैं प्रीवियसली, उनको आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि वो इसी पैटर्न पे फॉलो होते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जब 7 दिन बचेंगे एग्जाम के पहले के, आपको डेली एक प्रीवियस ईयर का पेपर करना है। और सबसे अच्छा तरीका इसका ये होता है कि जिस टाइम पे आपका एग्जाम है, मान लो आपका 12 से 3 के बीच में है, या 11 से 2 के बीच में, मतलब 2 घंटे का है, तो 12 से 2 का है, या 11 से 1 का है, जो भी पैटर्न का एग्जाम है, उस टाइम पे, उसी टाइम पे क्या कर लें आप, ये एक पेपर सॉल्व कर ले प्रॉपर टाइमिंग के साथ, और सॉल्व करने के बाद में, यानी टिक करने के बाद में उसको रीचेक करें, और रीचेक करने के बाद उसको सॉल्व करें, कहां गलती हो रही है, क्या हो रहा है, वो चीजें आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है। दूसरा आपको क्या करना है, सेकंड आपको पॉइंट करना है रिवीजन। सेकंड आपको पॉइंट करना है क्या, रिवीजन। रिवीजन के लिए आपको नर्सिंग का रिवीजन,
नॉन नर्सिंग का मैं आपको बता चुका हूं। नर्सिंग के जो 6 दिन है, नर्सिंग के जो 6 डेज है, उसमें आप लोग रिवीजन करने का तरीका, एक तो आप क्या कर सकते हैं, पीआर यादव से। अब आपकी मर्जी है, अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी तो थ्योरी से कर लीजिए, अदरवाइज पीआर यादव के सिर्फ क्वेश्चंस निकाल लीजिए, एमसीक्यूज निकाल लीजिए, इनफ है। उसके अलावा टारगेट हाई के, टारगेट हाई के जो हाई यील्ड पॉइंट होते हैं, हाई यील्ड पॉइंट जो आपके मेनली जो है ना कि हर एक चैप्टर के बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, प्लस कुछ 40 के आसपास टॉपिक्स है जो आप लोगों के टारगेट हाई में शुरुआत में दे रखे हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको उसी में मिलेंगे। शुरुआत के 40 में कुछ टॉपिक दे रखे हैं जहां से हर एग्जाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन फिक्स होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। टारगेट हाई के हाई यील्ड पॉइंट देख सकते हैं हर सब्जेक्ट के, और पीआर यादव की क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ये रहेगा आप लोगों का क्या, नर्सिंग का रिवीजन। क्लियर है? 4 दिन का नॉन नर्सिंग करना है आप लोगों को, ये मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, इसी के साथ बने रहिए। और दूसरी बात, अभी नॉर्थ सेट में टाइम है, नॉर्थ सेट के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मेरा मेन मकसद यहां पे यही था, देखिए 18 को एग्जाम हो जाना है आपका, आरएमएल और एसजीपीजीआई का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। पूरा फोकस यहां पे लगाइए। आप कोचिंग कर रहे हैं तो आप कोचिंग कीजिए, और कोचिंग के बाद जितना भी टाइम है कोचिंग को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, और जितना भी टाइम है आप अपना एसजीपीजीआई और आरएमएल को एग्जाम को दे दीजिए, क्योंकि 18 दिन, 19 दिन, 20 दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन आपने अगर ये 18-19 दिन अच्छे से कर लिए तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो सकती है। आपको नॉर्थ सेट का वेट करना ना पड़े, हो सकता है ना। तो इस चीज को प्रॉपर ध्यान में रखिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, प्रॉपर एकदम जिस तरह से आप नॉर्थ सेट की पूरे जोश के साथ तैयारी करते हैं उसी तरह से कीजिए। आपका बस इतना सा पार्ट है कि आपके जो आने वाले 20 दिन है उसमें से आप 5 से 4 दिन आरएमएल से पहले और 4 दिन एसजीपीजीआई से पहले, आपके टोटल 8 से 10 दिन आप दे दीजिए नॉन नर्सिंग को, और आपका नॉर्थ सेट के हिसाब से ये बेस्ट मौका रहेगा। यानी कि आप बोलते हैं ना, एक पंथ दो काज, है ना, जिसे हम बोलते हैं ना, एक पंथ दो काज हो जाएगा आप लोगों का। एसजीपीजीआई और आरएमएल की नॉन नर्सिंग भी हो जाएगी, और आपके नॉर्थ सेट 2023 के लिए भी नॉन नर्सिंग हो जाएगी। इस बात को मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये पॉइंट कि आप अपनी नॉन नर्सिंग इसी बहाने प्रिपेयर कर लेंगे। और मैं आपसे मींस गारंटी ले सकता हूं कि अगर आपने अभी नॉन नर्सिंग कर ली तो आपको नॉर्थ सेट 2023 का वेट करना ही नहीं पड़ेगा। आप लोग इसी 2 एग्जाम के अंदर क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ सेट में बहुत बच्चे एग्जाम देते हैं। यहाँ पे आरएमएल और एसजीपीजीआई में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो यूपी के नाम से ही डरते हैं, वो एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरते। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस टाइम को गवाए नहीं, अच्छे से पढ़िए और प्रॉपर प्रिपरेशन करते रहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए और अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। हाँ, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं एग्जाम से जस्ट 1 या 2 दिन पहले आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा, उसे भी जरूर देखिएगा। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।